चलो भाई, पहले मंडे को तो गाइस पास हो गई स्काई फोर्स, लेकिन पहले ट्यूसडे के दिन क्या होगा हाल? क्या बॉक्स ऑफिस में दोस्तों इसका कलेक्शन बढ़ने वाला है या फिर गिरने वाला है? क्योंकि मैं जब ऑफिशियल रिपोर्ट लेके आया था तो उसमें मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी थी, तो भाई साहब इसके मंडे से भी ज्यादा थी। तो भाई साहब किस तरीके की ऑक्यूपेंसी रही, आफ्टरनून और इवनिंग की भी ऑक्यूपेंसी दोस्तों आ गई है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। पर घंटे बुक माई शो में दोस्तों किस तरीके के टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं, और साथ ही साथ दोस्तों इस मूवी का कल तक का ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट कैसा रहा है स्ट्रेट के हिसाब से, इसके ऊपर भी इसी वीडियो में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको स्काई फोर्स के अपडेट पल पल के मिलते रहें। देखो भाई, इस बात में कोई शक नहीं है कि स्काई फोर्स ने उम्मीद से ज्यादा कलेक्शन किया है, क्योंकि हेटर्स तो सोच रहे थे डे 1 5 करोड़, डे 2 7 करोड़ और इंडिपेंडेंस डे के दिन 10 करोड़। यानी कि गाइस इस मूवी की कमाई उनके अनुसार कुछ 20-22 करोड़ होने वाली थी पहले वीकेंड की, जबकि इस मूवी ने कितना कमाया भाई? 73 करोड़ 20 लाख रुपए, जो कि ऑलमोस्ट उनकी लास्ट सबसे बड़े वीकेंड के बराबर है। मतलब सूर्यवंशी ने गाइस कुछ 78 करोड़ की कमाई की थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये मूवी बिल्कुल सही ट्रैक में जा रही थी। लेकिन फिर दोस्तों हेटर्स ने कहा कि देखो भाई, देशभक्ति का माहौल था, रिपब्लिक डे वीकेंड था, छुट्टी था, तो चल गया। लेकिन मंडे को अगर ये मूवी 3-4 करोड़ कमा ले, इससे ज़्यादा कमा ले, तो नाम बदल देना। तो गाइस हेटर्स और कई कमेंट्स हम लोग पढ़ते रहते हैं कि ये मूवी खत्म हो जाएगी, गिर जाएगी, 100 करोड़ भी नहीं कर पाएगी, अब इस मूवी का बुरा वक्त शुरू हो गया है। तो गाइस यहाँ पे मंडे को हुआ ऐसा कि भाई 8 करोड़ से भी ऊपर की कमाई, यस 8.10 करोड़ इस मूवी ने कल मंडे के दिन किया। मैंने यही बोल के गया था कल, तो आप लोग हमारे प्रेडिक्शन देखो कितने एक्यूरेट है। तो आज हम लोग क्या बोलने वाले हैं आप लोग गाइस सोच रहे होंगे। तो उसके लिए हमें दोस्तों आज की ऑक्यूपेंसी देखना होगा, क्योंकि मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी कल से बेहतर थी। एक बार हम लोग यहाँ पे कल तक का जो मेकर्स के तरफ से गाइस पोस्टर आया है उसके ऊपर रिएक्ट कर लेते हैं। तो मेकर्स ने गाइस कुछ इस तरीके का एक पोस्टर दिया है 81.30 करोड़ का, और उन्होंने डे 1 15.30 करोड़, डे 2 26.30 करोड़, डे 3 31.60 करोड़, डे 4 8.10 करोड़ के दोस्तों पोस्टर दिए हैं। 81 करोड़ 30 लाख रुपए शुरुआत के 4 दिनों में अपने आप में एक बेहतरीन नंबर है। इसका मतलब ये मूवी 100 करोड़ कर लेगी एक हफ्तों में, और कितना भी दोस्तों कलेक्शन गिरता है 100 करोड़ तो दोस्तों एक ही हफ्तों में ये लाएगी। यानी कि अक्षय कुमार की शायद 17वीं मूवी हो जाएगी जो 100 करोड़ दोस्तों कर चुकी होगी नेट में। अभी यहाँ पे एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि स्काई फोर्स का दोस्तों ऑफिशियल अगर हम लोग ट्रेड के हिसाब से देखें कि किस तरीके की चीज़ें रही हैं, तो डे 1 12.25 करोड़ ट्रेड कर रहा है, डे 2 22 करोड़ की बात कहा गाइस ट्रेड ने, मेकर्स तो 26 करोड़ पहुंच गए। संडे को 28 करोड़ की बात ट्रेड ने कहा, मेकर्स 31.60 करोड़। और कल दोस्तों एज सेक्निक रिपोर्ट 7 करोड़ के आए हैं, और यहाँ पे 7 करोड़ कमाया गाइस इस मूवी ने एज सेक्निक। और इस तरीके से गाइस ट्रेड ने कुछ 69.25 करोड़ की बात कही, यानी कि 70 करोड़ में 1 करोड़ कम। और मेकर्स के नंबर हैं 81.30 करोड़, यानी कि कुछ 11-12 करोड़ का फासला है, इतना फासला है। ट्रेड ने कहा कि ओवरसीज से इस मूवी की कमाई 7 करोड़ हुई है, जबकि मेकर्स ने 7.5 करोड़ 3 दिनों के कहे थे। मेकर्स के हिसाब से 8-8.5 करोड़ हो गए हैं भाई 4 दिनों के, लेकिन ये 7 करोड़ में अटके हुए हैं। इंडिया ग्रॉस ट्रेड कह रहा है कि 82.75 करोड़ ग्रॉस। वर्ल्ड वाइड 90 करोड़ की बात ट्रेड अपने मुंह से कह रहा है कि 90 करोड़ तो हो चुका है, जबकि 92.90 करोड़ तो दोस्तों 3 दिनों के ही मेकर्स के नंबर थे। तो अभी तक 103 या 104 करोड़ हो गए होंगे इस मूवी के एज मतलब यहाँ पे प्रोड्यूसर के हिसाब से। तो ये गाइस कुछ कल तक का लेखा जोखा था। अब हम लोग आज का सिलसिला शुरू करते हैं और कल से गाइस ऑक्यूपेंसी को भी कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि मुझे तो ऑक्यूपेंसी कल की अभी भी मतलब अभी मुंह जवानी याद है। कल की मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी कुछ 6 थी, आफ्टरनून लगभग 11, इवनिंग लगभग 14 और नाइट 25। वाह भाई वाह। अभी देखते हैं गाइस किस तरीके की चीज़ें। उससे पहले बुक माई शो में पर घंटे कितने टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं, रेटिंग क्या है, तो भाई साहब स्टिल 10 में से 9। गाइस यहाँ पे 10 में से नीचे इसकी ऑक्यूपेंसी हुई ही नहीं, और ये 7,500 टिकट दोस्तों पर घंटे सोल्ड आउट कर रहा है। 7,500 टिकट, जो इस ओर इशारा कर रहा है कि ऑफिस के बाद आज फिर रात को जबरदस्त तरीके की तूफान आएगी। लेकिन हम लोग यहाँ पे ऑक्यूपेंसी चेक कर लेते हैं कि भाई डे 5 यानी कि गाइस ये अपने पहले ट्यूसडे के दिन कैसी ऑक्यूपेंसी ला रही है। मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी दोस्तों इस मूवी की 6.5, ऑलमोस्ट आप लोग 6.25 कह सकते हो, 6.75%। इवनिंग की ऑक्यूपेंसी कल क्या थी? 11 थी, 11 में थोड़ा कम थी, और आज की भी ऑक्यूपेंसी 11, मतलब अभी तक कल को टक्कर दे रही है, इवन थोड़ा परसेंट से ये आगे ही चल रही है। और इवनिंग की ऑक्यूपेंसी आफ्टरनून की 11 और इवनिंग की ऑक्यूपेंसी लगभग 12.75। कल 14 थी, 12.5 आप लोग मान लो कि 12.5% की आज की ऑक्यूपेंसी, कल 14 थी।
तो 1.5% कम, यानी कि मिला जुला के ऊपर नीचे करके बराबर हो गया है दोस्तों सब, यानी कि कल के बराबर चल रहा है इसका हिसाब किताब। लेकिन कल रात को तो खतरनाक तरीके का दोस्तों यहाँ पे जंप लगा था, यानी कि 14% की जो इवनिंग की ऑक्यूपेंसी थी रात को वो 25 चली गई, 10% तक बढ़ गई थी ऑक्यूपेंसी। तो क्या गाइज यहाँ पे अभी हम लोग जो देख रहे हैं 12:30, ये क्या 20, 22, 24 होता है या नहीं, उसके हिसाब से गाइज चीज़ें साफ होगी। अगर हम लोग देखें मुंबई में कितने शोज, तो लगभग 1040 शोज, 20% की ऑक्यूपेंसी इवनिंग की। दिल्ली में लगभग 1593 शोज, यानी कि ऑलमोस्ट 1600 शोज, 11% की ऑक्यूपेंसी। पुणे में 14% की ऑक्यूपेंसी, 429 शोज। बेंगलुरु में 11% की ऑक्यूपेंसी, 393 शोज। हैदराबाद में 10% की ऑक्यूपेंसी, 233 शोज। कोलकाता में 11% की ऑक्यूपेंसी, 294 शोज। अहमदाबाद 12% की ऑक्यूपेंसी। हर जगह इवनिंग की ऑक्यूपेंसी भाई डबल डिजिट तो है ही है। लेकिन ये क्या हो रहा है भाई, अहमदाबाद में पहले शोज थे 550, फिर 650 हुए, मंडे को 750 और 810। दोस्तों आज अहमदाबाद में इसके पास 800 प्लस शोज, यानी कि इस वीकेंड में धमाका तय है, क्योंकि शोज जबरदस्त है। चेन्नई में 18% की ऑक्यूपेंसी, 55 शोज। तो भाई सूरत में 10% की ऑक्यूपेंसी, 470 शोज। जयपुर 20% की ऑक्यूपेंसी, 227 शोज। चंडीगढ़ 7% की ऑक्यूपेंसी, 297 शोज। भोपाल में 5% की ऑक्यूपेंसी, 90 शोज। लखनऊ में 10% की ऑक्यूपेंसी, 288 शोज। जबकि लखनऊ में 17% की ऑक्यूपेंसी आफ्टरनून की थी, तो इवनिंग में गिर गई, कोई बात नहीं। आप लोग बोलोगे कि क्या लग रहा है फिर तेरे दिमाग के हिसाब से ये क्या कर रही है कमाई। तो गाइस देखो, जो हम लोग बोलते हैं वैसा ही हो जाता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि भाई 12 बजे यानी कि रात की ऑक्यूपेंसी कैसी रहेगी इसकी, उसके हिसाब से हमारा प्रेडिक्शन फेल हो सकता है। लेकिन आई एम बिलीव कि ये गाइस जो मूवी है ट्रेड के अनुसार लगभग 6.5 करोड़ तो डेफिनेटली करेगी, जबकि 7 करोड़ ट्रेड ने कहा है मंडे का। तो मैं दोस्तों थोड़ा सा नीचे कदम रख रहा हूँ, नहीं तो मेरा मन तो है कि भाई इसके बराबर, यानी कि मंडे के बराबर, यानी कि मेकर्स ने जो 8 करोड़ 10 लाख रुपए की बात कही है वही मुझे कहने का मन कर रहा है। लेकिन थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, ताकि अगर कलेक्शन 8 करोड़ ना हो तो दुख ना हो। तो गाइज यहाँ पे मैं 7.5 करोड़ एज प्रोड्यूसर और मेकर 6.5 करोड़ की गाइज बात कहेंगे एज सेक्निक। तो गाइज यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि फिर ऑफिशियल क्या हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि कल तराना आदर्श आके 7.50 करोड़ के ऑफिशियल पोस्टर देने वाले हैं, ऑफिशियल नंबर बताने वाले हैं गाइज, यानी कि 7.5 करोड़ का दोस्तों इसका आज कलेक्शन होगा। और इस मूवी ने एडी 1.30 करोड़ के दोस्तों 4 दिनों में ऑफिशियल किए थे, तो कुछ इतना 888 यानी कि 88.80 करोड़। ये मूवी 88 करोड़ 80 लाख रुपए दोस्तों शुरुआत के 5 दिनों में नेट कर चुकी है। 88 करोड़ 80 लाख रुपए, इसको हम लोग लमसम 89 करोड़ मान लेते हैं, 89 करोड़। तो आज 7.5 करोड़। कल अगर हम लोग वेडनेसडे की बात करते हैं, बहुत भी बुरा हो जाएगा तो 7 करोड़ आएगा। और अगर गाइज हम लोग थर्सडे की बात करते हैं तो बहुत मतलब मान के चलते हैं कि बहुत बुरा हो गया कुछ, फिर भी गाइज 5 या 6 करोड़ तो करेगी ही करेगी। तो गाइज कुछ इतना, यानी कि 102 करोड़ मेरे अनुसार ये पहले हफ्तों में तो गाइज बॉक्स ऑफिस के पिटारे से निकाल रही है। और ये बन रही है अक्षय कुमार की 17वीं मूवी, 17th मूवी ऑफ 100 करोड़ी। अक्षय कुमार एक बार फिर से दोस्तों 100 करोड़ी देने वाले गाइज स्टार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगता है कि गाइज इस साल वो और 3-4 100 करोड़ी ला के देंगे नेट में। लाइक इसके बाद जॉली एलएलबी है, सीन सरंगना नायर की मूवी तो पोस्टपोन हो गई शायद। इवन गाइज यहाँ पे हाउसफुल 5 तो डेफिनेटली करेगी ही करेगी। इवन गाइज आपको पता है कि लास्ट में आएगी यहाँ वेलकम पार्ट 3। तो अक्षय कुमार दोस्तों लगता है कि इस साल बीट कर देंगे भाईजान को 100 करोड़ के मामलों में। तो गाइज ये है आज का मेरा प्रेडिक्शन। आप एक बार देख लेते हैं कि गाइज ये जो मूवी है ये वर्ल्ड वाइड में कहाँ पहुँच जाएगी, क्योंकि 93 करोड़ ऑलमोस्ट मान लो कि शुरुआत के 3 दिनों के नंबर थे। कल आया 8 करोड़ 10 लाख रुपए, उसका ग्रॉस 9.50 करोड़। ओवरसीज के नंबर तो नहीं आए, लेकिन मैं 1.5 करोड़ मान रहा हूँ, तो कुछ 104 करोड़ वर्ल्ड वाइड 4 दिनों के। आज आ रहा है भाई 7.5 करोड़ मेरे हिसाब से, ग्रॉस लगभग 8.5 करोड़ और ओवरसीज से 1 करोड़ तो आएगा ही आएगा, 9.50 करोड़, यानी कि कुछ इतना, यानी कि 114-113 करोड़ के दोस्तों इस मूवी के वर्ल्ड वाइड नंबर होते हुए दिखाई दे रहे हैं मेरे अनुसार। ये मूवी दोस्तों आज ट्यूसडे के टेस्ट में भी पास हो रही है। वैसे आपका क्या कहना है इसमें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।